एक व्याकुलता साझा करनी है। मन बेहद व्याकुल है, रहा नहीं गया तो यूं ही गंदी सी शक्ल में वीडियो बनाना चूज़ किया ताकि थोड़ा सा सुकून मिल सके बोलकर। व्याकुलता कुछ यूं है, मैं अक्सर हर एक वीडियो में ये बोलती आई कि मुझे एक्सप्रेस करना खुद को अच्छा लगता है, या फिर ये खुद को एक्सप्रेस किया जाना एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत सुकून देती है, बहुत राहत देती है। मैं बोलकर अपनी बात को जब रखती हूँ तो मुझे सांस लेने का मन करता है, मुझे अच्छा लगता है सांसें लेना कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा हो रहा। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे बोलना अच्छा लगता है। मेरी जो स्ट्रेंथ है वो स्पीकिंग है। मुझे खुद को एक्सप्रेस करना मेरे लिए एकदम ऐसे है जैसे आप मुझे रोटी मत दो, लेकिन अगर आप मुझे खुद को एक्सप्रेस करने दोगे तो उसके सहारे में जी लूँगी। अब क्यों मन व्यथित है वो बोलना है। अब ये जो गेम है यहाँ पर एक्सप्रेस करने की दुनिया, जिसे हम कंटेंट क्रिएशन कहते हैं, जिसे हम जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, अगर आप सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करते हैं, सेल्फलेसली एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट किए, बिना किसी का इस्तेमाल किए खुद को बड़ा बनाने के लिए, इंगेजमेंट, लाइक्स, कमेंट्स, पैसे, नेम फेम, मनी को सेंटर में रख करके बस नंबर के गेम को किसी भी तरीके से क्रैक करने की दिशा में ही कार्यरत हैं, तो आप बड़े बन जाएंगे नेचुरली, क्योंकि आपका फोकस यही है कि आपको 1 मिलियन तक पहुंचना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े आप करेंगे। ठीक बात। और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं बहुत ही क्लियर है। अल्टीमेटली जो हमारा एकमात्र जो लक्ष्य होता है, एकमात्र जो लक्ष्य होता है, जो मैंने अब तक समझ पाया है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, वो सिर्फ पैसा है। बाकी सब चीज़ें सिर्फ बातें हैं। तो अब इस दिशा में जब हम ये करने निकलते हैं तो ये जो आत्मा वाली बातें, दिल वाली बातें, अध्यात्म वाली बातें हैं, हम बातें तो कुछ भी कर लें, लेकिन बैकग्राउंड में जो मोटिव रहता है वो कहीं ना कहीं ये रहता है, इन बातों से तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके नंबर छोटा नंबर है तो फिर बातों का कोई मतलब ही नहीं है। नंबर को बड़ा करने के लिए बातें भी वो करनी पड़ेंगी जो लोग सुनना चाहें, बातें भी वो करनी पड़ेंगी जिसमें लोगों को रस मिले। और लोगों को रस किन बातों में मिलता है? अच्छी बातों में तो नहीं मिलता रस। किन बातों में मिलता है? किसी का बुरा वक्त चल रहा है या कोई टफ टाइम से गुजर रहा है, उसको और ज़्यादा हम मुश्किल कर दें उसका जीना। कोई एक इंसान किसी को पत्थर मार रहा है, हम खुद तो मार ही रहे हैं, हम और लाखों लोगों से बोल रहे हैं कि उसको पत्थर मारो। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके पास भी इतनी विजडम है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं? बहुत ज़्यादा व्याकुलता होती है इस बात को लेकर के कि हम क्यों किसी को मार कर, काट कर, नीचा दिखाकर, कुचल कर हम नेम फेम मनी हासिल करना चाहते हैं। नेम फेम हटा दो, सिर्फ मनी हासिल करना चाहते हैं, बड़ा नंबर या फिर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। एक ये रास्ता है पैसे कमाने का। दूसरा रास्ता ये है कि आपको लग रहा है कि ऐसा आपसे हो नहीं पाएगा, है ना और पैसे तो चाहिए हैं, वरना रोटी कैसे आएगी। तो अब आप या तो ये करने लग जाओ जो वो लोग कर रहे हैं, दूसरों को कुछ लोग पत्थर मारो, किसी का एक तरीके से मर्डर बहुत छोटी चीज़ है, किसी को रोज चीरो फाड़ो काटो। क्यों? क्योंकि हमें इससे कुछ तो मिलता है, हमें कुछ तो मिलता, तभी तो हम ऐसा करते हैं। और ये सब कर रहे हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, किसी को नीचा दिखा करके, किसी के बारे में गलत बोल करके, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैला करके। और जितने भी ये 18 से 24 साल के बच्चे हैं, सबको मज़ा आ रहा होता है और यही तो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। और
तुमको लगता है कि यहाँ पर कोई 35 साल का बैठा है, बहुत ही समझदार सा आदमी, वो कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, तो धंधा तो वही लोग बढ़ा रहे हैं ना। 18 से 24 बीच वाले के जो बच्चों के पास अच्छा खासा वक्त होता है। तो अभी बस यही है कि या तो आप ये बन जाओ, है ना, या फिर आप इनके लिए काम करने लग जाओ। और कहाँ से पैसे लाओगे आप, और कहाँ से पैसे लाओगे? अगर आपको पैसे लाने हैं तो या तो आप नंबर के गेम को बड़ा करने के लिए ये जो कर रहे हैं वो करो, तो ही नंबर्स मिलेंगे, तो ही लोग अल्टीमेटली, या तो आप लोगों के गुलाम बन जाओ तो पैसे आएंगे। अगर लोगों के गुलाम नहीं बन पा रहे हो तो जो आदमी इस राह पर चल करके बड़े नंबर को अचीव करके बैठा है, उसको और बड़ा बनाने में योगदान देने लग जाओ, तो वो आपकी रोटी देख लेगा। तो अल्टीमेटली आप भी तो वही बन गए ना, क्योंकि आप भी तो उसी के आइडिया को, उसी के सपने को बड़ा करने में उसका साथ दे रहे हो कि चलो तुम कैमरा के सामने गाली देना और हम तुम्हारा गालियों के लिए कंटेंट लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम तुम्हारे लिए वायरल कंटेंट ढूंढते हैं, हम तुम्हारे लिए वो चीज़ें ढूंढते हैं जिसको पूरी दुनिया गाली दे रही है। तो आप भी अल्टीमेटली ये इसलिए करोगे उसके लिए क्योंकि वो आपको 4 पैसे देगा जिससे आप रोटी खाओगे। तो ये दोनों ही रास्ते कितने अजीब से हैं। इस बात को लेकर के थोड़ी सी व्याकुलता हुई कि या तो वो कर लो जो वो कर रहे हैं, किसी की हत्या कर लो, हत्या ही बोलती हूँ मैं इसको, या फिर आपसे हो नहीं रही हत्या तो आप साजिश में शामिल हो जाओ, वो औजार उसको ला करके दो, ये लो चाकू, क्योंकि आप खुद से नहीं कर सकते तो आप शामिल हो जाओ, तो आप अपनी रोटी कमा सकते हो। तो ये हो गया एक रास्ता। दूसरा रास्ता आप कौन से बचे? तो इस तरीके की व्याकुलता ना बहुत परेशान करती है कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे एक ऐसा राह चुने जिस राह पर सुकून हो, सही भी लगना चाहिए हमें और हमारी रोटी भी बनी रहे। मुझे अब तक सीरियसली आप शायद मुझे खतरनाक लेवल पे जज करो, मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला जिस रास्ते पर चलकर मुझे ऐसा लगे कि ये सही है, मैं रोटी भी कमा सकूं और मैं सुकून से सो भी सकूं, मैं सांसें भी अच्छे से ले सकूं और मैं खुद से आंखें भी मिला सकूं, मैं खुद से प्यार कर सकूं अल्टीमेटली। या तो मैं खुद से प्यार नहीं कर पाती हूँ और पैसे कमा लेती हूँ, या मैं पैसे नहीं कमा पाती हूँ तो मैं खुद से प्यार कर लेती हूँ। तो अभी तक यही चल रहा है। हाँ, तो बस इतना ही था कि मैं सीरियसली एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही हूँ, एक ऐसा रास्ता जिस राह पर चलकर मुझे सचमुच सुकून सा मिले, मुझे लगे कि हाँ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी, ऐसी ज़िंदगी होती है। तो उसके लिए मेरे लिए तो यही है कि मुझे मरते दम तक खुद को एक्सप्रेस करते रहना है। मैं पिछले 8 साल से जर्नलिंग कर रही हूँ। मुझे रोज़ सुबह उठकर लिखना अच्छा लगता है, मैं हर चीज़ लिखती हूँ। तो मेरे पास पिछले 8 साल के हर एक दिन का रिकॉर्ड है, मैंने क्या किया, मेरे थॉट्स कैसे थे, मैं किससे मिली, सब कुछ। वो ग्रैटिट्यूड भी रहता है और अगर कोई इमोशन है जिससे बाहर आना है वो भी रहता है। कुछ ऐसा सा जर्नल रहता है पूरा ऐसा सा, और ये 6 महीने में भर जाता है। तो फिर मैं दूसरा बनाती रहती। तो ऐसे ही कम से कम बहुत सारे हो चुके हैं अभी तो पिछले 8 साल में, कम से कम हाँ पूरा एक सूटकेस भरा हुआ है घर पे। तो और दूसरा है ये बोलना, एक्सप्रेस में राइटिंग भी आता है, स्पीकिंग भी आता है। मेरे लिए ये एक्सप्रेस करना, बाकी लोगों के लिए अलग हो सकता है, जो भी उनकी प्रतिभा है, जो भी उनको अच्छा लगता है वो उस रूप में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरे लिए ये है लिखना और बोलना। अब लिखना और बोलने से पैसे कमाने हैं, जैसे ही मैं इसमें पैसा लगा देती हूँ वो वैसे ही वो मन नहीं करता वो काम करने का। जैसे मैं बोलने पर पैसा लगा दूँ कि मुझे बोलकर पैसे कमाने, एक्सप्रेस करके पैसे कमाने, जैसे बाकी सारे लोग कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको देखती हूँ कि मुझे ऐसा बनना है, सीरियसली एक्सप्रेस करके पैसे कमा रहे हैं, ओ बाप रे। तो फिर उनका पूरा का पूरा फोकस जो था अब वो पैसे पर चला गया, और वो जो एक्सप्रेस करने वाला था अब वो सुनने का मन नहीं कर रहा। तो जो दिल और आत्मा वाला आदमी होगा उसे सुनेगा ही नहीं, वो सिर्फ दिमाग वाला आदमी उनको सुन पाएगा। क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को ऐसे देखा ना कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, ये चीज़ नेचुरल है, इस चीज़ से पैसा कमा लेता हूँ और ज़िंदगी में क्या ही होता है जीने का। तो लाइक क्या मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, क्या सही क्या गलत है, कुछ ये सब बातें मात्र है ना। अल्टीमेटली तो पैसा मैटर करता है। तो फिर आप उन्हें सुन ही नहीं पाओगे,
अगर आप थोड़ी सी भी अपनी अंतरात्मा को जिंदा रख पाए हो अब तक, या थोड़ा सा भी आपके अंदर दिल है, तो नहीं सुन पाओगे। दिमाग है तो पक्का सुन लोगे, क्योंकि आपका भी दिमाग वैसे चलेगा ना, इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो फिर जब मैं उन लोगों को देखती हूँ कि जो जिनके भीतर मेरे जैसी प्रतिभा है और उन्हें पैसे की कमी नहीं है, क्या ऐसा बनना है, मन और दुखी हो जाता है, ना बचाओ। तो फिर आप किधर जाओ? तो ये दोनों रास्तों को सेपरेट करना है। एक्सप्रेस करना, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये एकदम अलग रखना है, और रोटी अलग रखनी है। पैसे अलग रखने, एक्सप्रेस करना, खुद को अलग रखना है। जब ये अलग अलग चलेंगे तो ये शायद मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि इस रास्ते पर जैसे ही मैं पैसे चिपकाऊंगी कि मुझे एक्सप्रेस करके पैसे कमाने, वैसे मैं वैसी बन जाऊंगी जो लोग हत्या करके एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, पर उस प्रोसेस में हत्या भी कर रहे हैं, उससे पैसे आ रहे हैं। फिर तो मैं वही बन गई ना जो सारे कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं यूट्यूब पर। आप एक ऐसा चैनल बता दो जो लोग बिना हत्या करे नंबर्स गेन कर रहे हैं। टेल मी एटलीस्ट वन चैनल इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा कोई भी नहीं मिला मुझे। आपको अगर मिल सकता है, आप प्लीज मुझे रिस्पॉन्सेस दीजिएगा। तो अब रहा रोटी का, और ये एक्सप्रेस करना अगर मैं अलग अलग रख रही हूं, तो अब रोटी किसी के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, किधर ही कहीं ना कहीं तो गुलाम बनना पड़ेगा ना। ये देखो अलग अलग रास्ते हैं। एक्सप्रेस करने में मैं खुद को बहुत आज़ाद महसूस करती हूँ। मैं वो बोलना चाहती हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ। मैं वो नहीं बोलना चाहती जो आप सुनना चाहते हैं। फिर तो गुलामी हो गई ना। आपको मज़ा जिस चीज़ में आ रहा है, मैं आपको वही बोल रही हूँ, तो फिर मैं आज़ाद कैसे हूँ? नहीं हूँ ना। और लोग तो वही कर रहे हैं। पैसे तो वैसे से ही आएगा ना। जब मैं आपको वो दूंगा या जो आप चाहते हैं, तभी तो आप मुझे पे करेंगे ना। और मैं आपको वो नहीं सुनाऊंगी, मैं वो नहीं बोलूंगी जिसको आप में रस आता है, तो आप क्यों उस इंसान को बड़ा बनाएंगे? क्यों उसे आप पे करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो ये जद्दोजहद चल रही थी बहुत ज़्यादा दिमाग में। तो अब रोटी के लिए अगर काम करना है तो किसी न किसी के लिए तो काम करना पड़ेगा। एक तरफ गुलामी और एक तरफ आज़ादी, दोनों के रास्ते अलग अलग रखने होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आज़ाद भी रहूं और मैं पैसे भी कमा लूँ, संभव ही नहीं है। तो किसी न किसी चीज़ में तो गुलाम बनना ही पड़ेगा। पैसे बिना गुलामी के तो नहीं आते हैं, नहीं आते। अगर आपको लगता है कि धंधा आप जो करते हो उसमें आप गुलाम नहीं हो, तो धंधे में आप और भी बड़े गुलाम होते हो। तो वो बहुत अजीब सा ही हो गया, क्या बोलूँ। मेरा दिमाग में बहुत 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 ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी मैं शायद रोटी के लिए किसी न किसी से कनेक्ट करने वाली हूँ, और वो इंसान वैसा सही है जैसा सा मैं आपको अभी तक बोल रही हूँ। तो क्योंकि वो हत्या कर रहा है अभी, अब मैं उसकी हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए कनेक्ट करने वाली हूँ। तो इसलिए व्याकुलता थी कि क्या कर रही हूँ, कैसे रास्ते चुन रहे होते हैं हम। अगर वो मुझसे खुद से हत्या नहीं हो रही है तो मैं शामिल ही हो जा रही हूँ। चलो, क्यों? क्योंकि रोटी चाहिए, और कोई रोटी का रास्ता समझ ही नहीं आता। अब तक नहीं समझ आया मुझे। तो बस यही था। हो सकता है ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगे, बहुत कड़वा लगे, गाली देने का टाइप सा मन करे, पर ठीक है ना यार। अधूरा सा वीडियो है। शायद मैंने जो 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 कहना चाहती थी वो पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया। रैंडमली जो भी दिमाग में आया बस वो बोलती गई।